ओके, तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक यहाँ पर, दैट इज थ्योरी, एंशिएंट थ्योरी, जिसमें है कॉस्मोलॉजिक थ्योरी। इसको प्रपोज किया था रिचटर ने, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटोप्लाज्म according to this theory protoplasm reach the earth in the form of स्पोर और जर्म्स, कि वो स्पोर या जर्म्स के फॉर्म में अर्थ के पास पहुंचे। ओके, और वो जो आया वो विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक डस्ट, जो कॉस्मिक डस्ट थी उसकी हेल्प से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट थ्योरी आती है इसमें, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। नेक्स्ट इज द थ्योरी, नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ये नेक्स्ट थ्योरी जो है वो पेंसपर्मिया थ्योरी है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, कि इसको यहाँ पर जो था अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इसको प्रपोज किया था यहाँ पर आर्हीनियस ने, कि इसको आर्हीनियस ने यहाँ पर प्रपोज किया था पांसपर्मिया थ्योरी। और इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड थ्रू स्पेस फ्रॉम वन स्टार टू द अदर अदर। ओके, ये जो स्पेस है उसमें ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे स्टार पर ट्रेवल करते थे, और उसी ट्रेवल करने में जो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ के ऊपर आ गए और यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ऐसा इनका मानना था, बट यहाँ पर इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया गया। इस थ्योरी का क्या था कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट थ्रूआउट द स्पेस फ्रॉम वन स्टार टू अदर स्टार। ओके, ये कहना था इस थ्योरी का, दैट इज ऑर्गेनिजम्स existed through space, through space from one star, from one star to other, from one star to other। ओके, ये कहना था इस थ्योरी का, बट ये थ्योरी जो थी वो डिस्प्रूव कर दी गई। ओके, डिस्प्रूव बिकॉज लिविंग मैटर कैन नॉट सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड, ड्राइनेस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, कि इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया गया। ओके, दिस थ्योरी, यहाँ पर दिस थ्योरी वाज डिस्प्रूव, इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया बिकॉज बिकॉज लिविंग मैटर कैन नॉट सर्वाइव, because living matter cannot survive at extreme cold, dryness and ultraviolet rays, and ultraviolet radiation। वायलेट रेडिएशन, कि इतना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ड्राइनेस है, तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, कोल्ड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ड्राइनेस। ओके, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, की जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी जो थी वो डिस्प्रूव हो गई। इसके अलावा फिर आती है थ्योरी ऑफ इटर्निटी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ इटर्निटी। यहाँ पर इस थ्योरी का क्या कहना है कि इटर्निटी थ्योरी,
इंटरिटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का क्या कहना है यहाँ पर? इसको प्रपोज किया था पेयर्स ने, तो पेयर्स ने प्रपोज किया। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बीइंग हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। इनका ये कहना था इस थ्योरी का कि डिफरेंट टाइप के एनिमल जो थे वो सर्वाइव करते थे। दैट इज डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग, different type of living being have always existed on earth। वो अर्थ के ऊपर थे, on earth existed on earth and only they change their form। और वो क्या करते थे, अपने फॉर्म को चेंज करते थे। and only they change their form, वो अपने सिर्फ फॉर्म को यहाँ पर चेंज करते थे। दे ओनली चेंज देयर फॉर्म। जैसे फिश थी, तो फिश जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर? फिश जो थी वो, इनका कहना था एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गई। और जो एम्फीबिया थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? तो वो रेप्टीलिया में कन्वर्ट हो गए, कि वो रेप्टीलिया में कन्वर्ट हुए। रेप्टीलिया जो थे वो एप्स में कन्वर्ट हुए, और जो एप्स थे वो मैमल्स में कन्वर्ट हुए। और क्या होगा यहाँ पर? मैमल्स में कन्वर्ट हुए। क्लियर? तो इस तरह से ये थ्योरी जो थी वो पेयर्स ने यहाँ पर प्रपोज की। ओके, दैट इज थ्योरी ऑफ इंटरिटी। इसके अलावा एक और थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये भी एक थ्योरी जो थी, एंशिएंट थ्योरी थी यहाँ पर। दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इस थ्योरी का क्या कहना था कि दिस थ्योरी प्रपोज बाय द जॉर्ज क्यूवियर। इसको जॉर्ज क्यूवियर ने प्रपोज किया यहाँ पर। इट इज प्रपोज बाय द जॉर्ज क्यूवियर। इसको जॉर्ज क्यूवियर ने प्रपोज किया। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन हुआ। इस थ्योरी का ये कहना था कि देयर वाज कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन, देयर वाज कैटास्ट्रॉफिक, देयर वाज कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन। ये कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, देयर वाज कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन। ओके, एंड एवोल्यूशन टेक प्लेस टाइम टू टाइम। यहाँ पर टाइम टू टाइम कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन हुआ कि जो, और कैटास्ट्रॉफिज्म मतलब प्रलय, कि हम लोगों ने सुना है और हमने बायोडायवर्सिटी में भी पढ़ाया भी है कि 5 एपिसोड हो चुके हैं। ओके, और 6 वाला एपिसोड जो है वो स्टार्ट है। तो यहाँ पर इसी तरह से कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन हुआ अर्थ के ऊपर। और उस कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन में बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो एग्जिस्ट कर रहे थे। और जो बचे उन्होंने फिर अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर लिया। ओके, यहाँ पर, और जो यहाँ पर चेंजेस हुए उससे नए जो थे वो वेरिएंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स डेवलप हुए। तो इस थ्योरी का कहना है कि कई बार महाप्रलय हुई, ओके, एक्सटेंशन हुआ, और जो बच गए उन्होंने अपने फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में डेवलप हो गए, और इस तरह से यहाँ पर डेवलप हुआ। तो इस तरह से ये जो थ्योरी थी, सारी थ्योरी कि हमने जो बताया कि स्पेशल क्रिएशन की, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया है, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म है। तो ये सारी जो थ्योरी है ये बता रही थी कि लाइफ कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेवलप हुई। बट यहाँ पर इन सब थ्योरी का ये ड्रॉबैक था
कि किसी ने ये नहीं बताया कि फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे डेवलप की। ओके, यहाँ पर ड्रॉबैक क्या था इनका, ड्रॉबैक फॉर एंशियंट थ्योरी, for the ancient theory that no one explained, no one explained how life developed on earth, कि अर्थ के ऊपर लाइफ किस तरह से डेवलप हुई, ये किसी भी थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। हर कोई ये बता रहा था कि लाइफ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, कहीं और से आई, ठीक है, या जो भी यहाँ पर था थ्योरी का, उन सबका यही कहना था कि लाइफ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। बट किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पर लाइफ का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसे बने यहाँ पर अर्थ के ऊपर, तो ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, इसलिए इन सारी थ्योरीज को यहाँ पर डिस्प्रूव कर दिया और इनको सबको एंशियंट थ्योरी बोलते हैं, पुरानी थ्योरी। जो आज थ्योरी आ रही है वो मॉडर्न थ्योरी है। यहाँ फर्स्ट है ये मॉडर्न थ्योरी। ओके, नेक्स्ट जो आती है इसको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पर इस थ्योरी को प्रपोज किया था ओपेरन और हेल्डेन ने, इसलिए इसको ओपेरन हेल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन को इंपॉर्टेंस दी गई, इसलिए इसको केमिकल थ्योरी बोलते हैं, और नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं यहाँ पर इसको। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती कि जो ओपेरिन थे यहाँ पर, उनका पूरा नाम था ए आई ओपेरिन। ओके, ए आई ओपेरिन ये इनका फुल नेम था, और ये रशियन साइंटिस्ट थे, ये जो थे वो रसिया के थे। ओके, तो ये बस रशियन साइंटिस्ट। रशियन साइंटिस्ट थे यहाँ पर, और इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की, जो इनकी एक बुक आई थी। ओके, बुक जो इन्होंने पब्लिश की थी यहाँ पर, वो थी यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन भी आया है यहाँ पर, द ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक इन्होंने यहाँ पर पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, इसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका पूरा नाम था जेबीएस हेल्डिंग। ओके, दैट इज जे बी एस हेल्डिंग, ये थे यहाँ पर जेबीएस हेल्डिंग, कि जेबीएस हेल्डेन थे, और ये इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे, ये इंग्लैंड के थे यहाँ पर, ये इंग्लैंड के थे, फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, तो ये इंग्लैंड के थे, बट माइग्रेट कर गए थे इन इंडिया। ओके, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ये माइग्रेटेड थे। ओके, माइग्रेटेड टू इंडिया। क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा ऐसा एवोल्यूशन से रिलेटेड साइंटिस्ट है जो माइग्रेट करके आ गए इंडिया में, तो माइग्रेटेड इन इंडिया, और सेटल हो गए थे फाइनली भुवनेश्वर में, कि जो उड़ीसा में भुवनेश्वर है वहां पर आकर के ये सेटल हो गए थे। ओके, भुवनेश्वर इन उड़ीसा। ओके, तो यहाँ पर ये सेटल हो गए थे, और ये ब्लाइंड थे। इनके बारे में ये है कि जो जेबीएस हेल्डेन थे वो ब्लाइंड थे यहाँ पर। ओके, सो ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। अब ये नहीं पता बाय बर्थ ब्लाइंड थे या उसके बाद ये ब्लाइंड हुए, बट क्वेश्चन था यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये इस थ्योरी से रिलेटेड थे यहाँ पर, कि ओपेरिन और हेल्डेन का पूरा नाम जो था आई ए ओपेरिन था, और रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी यहाँ पर। जेबीएस हेल्डेन जो थे यहाँ पर, हेल्डेन का पूरा नाम जेबीएस हेल्डेन था यहाँ पर, इंग्लैंड के रहने वाले थे और माइग्रेटेड थे इंडिया में, और इंडिया के भुवनेश्वर जो सिटी है उड़ीसा में, वहां पर इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया।
अब इसके अलावा इस थ्योरी से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, रिलेटेड आती हैं। यहाँ पर इस थ्योरी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें ये हैं कि इन्होंने क्या किया कि लाइफ को ओरिजिनेट करने की ओरिजिन कैसे हुई, उसके लिए इन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दोनों को यहाँ पर इन्होंने कंबाइन किया, और यहाँ पर इन्होंने अपनी थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर ऑपेरिन हेल्डिंग थ्योरी, की जो ऑपेरिन और हेल्डेन थ्योरी है, उसको यहाँ पर दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि इनकी थ्योरी के दो पार्ट। कि जो पहला पार्ट था यहाँ पर वो था केमिकल एवोल्यूशन, और जो दूसरा पार्ट था वो था यहाँ पर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो फर्स्ट वाज केमिकल एवोल्यूशन, कि फर्स्ट केमिकल एवोल्यूशन हुआ, एंड इसको कीमोजेनी बोलते हैं। केमिकल एवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज कीमोजेनी, इट इज आल्सो नोन एज कीमोजेनी। और दूसरा जो एवोल्यूशन हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, सेकंड इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, सेकंड इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बायोजेनी बोला गया, दिस इज नोन एज बायो। ओके, नेक्स्ट इज बायोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन, या फिर क्या बोलेंगे इसमें यहाँ पर, दैट इज नोन एज बायोजेनी। तो इस तरह से इनकी थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, केमिकल इवोल्यूशन एज वेल एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, केमिकल इवोल्यूशन इज कीमोजेनी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज बायोजेनी। अब केमिकल एवोल्यूशन में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो केमिकल एवोल्यूशन है उसमें ये बताया कि पहले एटॉमिक फेज रही होगी, इनके अकॉर्डिंग क्या रही होगी, द एटॉमिक फेज। यहाँ पर द एटॉमिक फेज, इसमें फर्स्ट जो आता है वो एटॉमिक फेज हुआ होगा। सेकंड जो एटम है उनसे मिलकर के यहाँ पर मॉलिक्यूल बने होंगे, तो यहाँ पर द मॉलिक्यूलर फेज। ओके, द सिंपल मॉलिक्यूलर फेज, सिंपल मॉलिक्यूलर फेज आता है यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड, सिंपल जो मॉलिक्यूल थे यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूलर फेज, उसके बाद फिर यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फेज डेवलप हुई यहाँ पर। ये जो फर्स्ट बने सिंपल मॉलिक्यूलर फेज ये इनऑर्गेनिक थी, इट वाज इनऑर्गेनिक एटम से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने यहाँ पर। ओके, और उसके बाद द सिंपल ऑर्गेनिक फेज। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फेज आया जिसमें मोनोमर्स बने, जिसमें क्या बने यहाँ पर, मोनोमर्स, यहाँ पर मोनोमर्स बने यहाँ पर। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फेज। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फेज यहाँ पर डेवलप हुई और उसको पॉलीमर बोला गया। ओके, यहाँ पर दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल, ये मोनोमर्स थे, और उसके बाद यहाँ पर मैक्रो, उससे बड़े मॉलिक्यूल डेवलप हुए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, ये डेवलप हुए यहाँ पर। ओके, इसके बाद यहाँ पर जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स डेवलप हो गए, उसके बाद अब फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो बायोलॉजिकल यहाँ पर एवोल्यूशन में क्या हुआ कि इन केस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबियंट्स, की जो प्रोटोबियंट्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबियंट्स, प्रोटोबायोन्ट्स, कि जो प्रोटोबायोन्ट्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, के दूसरे जो थे वो प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए यहाँ पर, दैट इज ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसके बाद प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए, प्रोकैरियोट्स, ओरिजिन हुई प्रोकैरियोट्स की।
उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि जब प्रोकैरियोट्स डेवलप हुए, उसके बाद एवोल्यूशन हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन जो था उसका एवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि जो मोड था न्यूट्रिशन का, उसके वजह से भी यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, एंड जो लास्ट आता है यहाँ पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पर फिर फॉर्मेशन हुआ ओजोन लेयर का इसी में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर की जो ओजोन लेयर है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ओजोन लेयर का। एंड द लास्ट लास्ट आता है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ आर यूकैरियोट्स या ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, और लास्ट में ओरिजिन हुई यहाँ पर यूकैरियोट्स की, तो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट जो है उनकी यहाँ पर ओरिजिन है। तो इस तरह से जो इनका यहाँ पर ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी है या इनका जो यहाँ पर थीसिस है वो दो पार्ट में है, केमिकल एवोल्यूशन इमोजेनिक, और दूसरा आता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दैट इज बायोजेनिक। केमिकल एवोल्यूशन में हमें ये स्टेजेस मिलेंगे। यहाँ पर पहले एटॉमिक फेज आई होगी, एटम बने होंगे, एटम से फिर मॉलिक्यूल बने होंगे इनऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या डेवलप हुए होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब ये बन गए होंगे उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबियंट्स, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबियंट्स स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर स्टार्ट हुई, और लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। तो इस तरह से यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दोनों स्टार्ट हुए, और इन्होंने ए बायोजेनेसिस, ये जो केमिकल एवोल्यूशन है ये इनका ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, और जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो यहाँ पर बायोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से इनकी थ्योरी दोनों को कंबाइन करके थी यहाँ पर कि दिस केमिकल एवोल्यूशन सपोर्ट ए बायोजेनेसिस। ओके, ए बायोजेनेसिस। ओके, इनका ये कहना था कि पहले जो फर्स्ट टाइम लाइफ डेवलप हुई होगी वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से ही डेवलप हुई होगी, तो ये ए बायोजेनेसिस का पार्ट हो गया केमिकल एवोल्यूशन। और उसके बाद जब एक बार लिविंग सेल बन गई, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया, तो उसके बाद उनके अंदर कैपेसिटी आ गई कि वो क्या करते थे कि अपने जैसे इंडिविजुअल्स डेवलप कर सकते थे यहाँ पर। तो प्री एग्जिस्टिंग जो थे उन्हीं से यहाँ पर आगे सब डेवलप हुए, बट पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ से हुआ, वो फ्रॉम नॉन लिविंग से हुआ। तो ये ए बायोजेनेसिस है, और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर दैट इज बायोजेनेसिस, ये क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज बायोजेनेसिस। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरी को कंबाइन करके इन्होंने बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस दोनों थ्योरी को कंबाइन करके अपनी थ्योरी दी यहाँ पर, और इसी को मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं यहाँ पर, या फिर इसी को केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर केमिकल से ही आगे एवोल्यूशन हुआ, या फिर इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नेचर है उसने यहाँ पर जो भी सब्सटेंस बन गए उनको सपोर्ट किया और आगे उन्हीं से एवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ओके, तो इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से केमिकल एवोल्यूशन हुआ और किस तरह से यहाँ पर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। ओके, यहाँ पर, और इस थ्योरी को बाद में प्रूव भी किया गया कि जो इन्होंने पॉइंट्स दिए उनको यहाँ पर प्रूव भी किया गया लेबोरेटरी में। तो इस तरह से इनकी थ्योरी जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है यहाँ पर एवोल्यूशन से रिलेटेड। कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल एवोल्यूशन कीमोजेनिक, और उसमें जो फर्स्ट स्टेप आती है वो एटॉमिक फेज। एटॉमिक फेज में क्या है कि जो एटम है वो किससे बना हुआ है, तो यहाँ पर एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, और आपने पढ़ा है कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस मिलता है, और पेरीफेरी में उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बाकी और भी पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने। क्या आपने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको क्या बोला गया यहाँ पर, हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो क्या हो गया, हीलियम हो गया। थ्री इलेक्ट्रॉन आ गए तो लिथियम हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते गए न्यूक्लियस के चारों तरफ तो एटम बनते गए, और इस तरह से हमने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, और उस पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के आपको 108 तक पूरे एटम मिलते हैं, और वहां पर जो एटम का एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे एटम बने। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जो
एवोल्यूशन के लिए, तो उसमें हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन एटम बना, हाइड्रोजन के अलावा क्या बना, कार्बन बना, कार्बन का एटम बना, ऑक्सीजन का एटम बना, ओके, नाइट्रोजन का एटम बना, फास्फोरस का एटम बना, ओके। तो इस तरह से क्या बने, यहाँ पर एटम बने होंगे। ये इस तरह से एटॉमिक फेज स्टार्ट हो गई। वहां पर हाइड्रोजन बनता होगा, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के हाइड्रोजन बनाया उन्होंने। हाइड्रोजन के अलावा क्या बनाया उन्होंने, कार्बन बनाया। कार्बन के अलावा उन्होंने ऑक्सीजन बनाई, ओके। तो इस तरह से ये सब बन रहा था। तो ये एटॉमिक फेज थी। नाइट्रोजन बना यहाँ पर, ओके, दैट इज नाइट्रोजन यहाँ पर ये बना। इसके अलावा फास्फोरस, ओके, तो ये सब क्या बना यहाँ पर, दैट इज फास्फोरस। ये सारी चीजें बनी। तो ये जो फेज थी वो एटॉमिक फेज थी, और ये सारे जो थे वो क्या थे यहाँ पर, ये दीज आर एटम्स। ये जो थे वो क्या थे यहाँ पर, दीज आर एटम्स। ये जो यहाँ पर थे वो एटम्स थे यहाँ पर। तो ये एटॉमिक फेज जो थी वो यहाँ पर डेवलप थी। अब एटॉमिक फेज डेवलप होने के बाद कि बहुत सारे एटम्स बन गए, इसके अलावा आप देखो तो आयरन बना होगा, है ना, सल्फर बना होगा, और आयरन सल्फर के अलावा यहाँ पर जो है मोलिब्डेनम बना होगा, ठीक, कैल्शियम बना होगा, और भी बहुत सारी चीजें बनी होंगी। फास्फोरस, यहाँ पर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ओके, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। तो ये सारे एटम बने होंगे यहाँ पर। तो ये सारी जो थी वो एटॉमिक फेज थी। और एटॉमिक फेज में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ धीरे धीरे एटम्स बना रहे थे। तो उस टाइम पे एटॉमिक फेज में क्या हुआ कि सारे एटम्स जो थे वो बनना स्टार्ट हो गए। नहीं तो पहले एटम नहीं रहे होंगे, पहले ये फंडामेंटल पार्टिकल रहे होंगे, और उन फंडामेंटल पार्टिकल ने ही मिल करके यहाँ पर एटम्स बनाने स्टार्ट किए। तो इस तरह से एटॉमिक फेज पूरी हो गई यहाँ पर, ओके। अर्थ के ऊपर यहाँ पर एटॉमिक फेज पूरी हो गई।